सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय में इस बिंदु पर भी पर्याप्त विचार व्यक्त नहीं किए गए हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किन लोगों को क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा और यह तय करने का क्या मानक होगा कि किन लोगों को अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तथा इस कार्य के लिए अब राज्य सरकारों को राजनीति करने का पूरा मौका मिल जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण किया जाता है तो वर्तमान में लागू आरक्षण के अनुसार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनेकों पद रिक्त रह जाएंगे, क्योंकि जिन सीमित वर्ग की उपजातियों को आरक्षण दिया जाएगा उसमें रिक्त पद के सापेक्ष उतने अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और ऐसी स्थिति में ये बची हुई रिक्तियां अंत में सामान्य वर्ग के हिस्से में ही चली जाएंगी, जिससे समूचे दलित व आदिवासी समाज के पिछड़े हुए लोगों को काफ़ी नुकसान होगा और उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 1 अगस्त 2024 के अनुसार अब राज्य सरकारों को ये अधिकार होगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के अंतर्गत माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा घोषित SC व ST जातियों के समूह का उपवर्गीकरण करके आरक्षण का लाभ उनमें से कुछ जातियों को दे सकती है और ऐसा करते समय SC व ST के समूह में बची हुई जातियों को उससे वंचित रख सकती है, क्योंकि राज्य सरकार की निगाह में उन जातियों को अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन जातियों में से कुछ लोग सामाजिक तौर पर SC व ST की अन्य जातियों से बेहतर स्तर पर हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस उपवर्गीकरण के पक्ष में जोरदारी से दलील रखते समय बीजेपी द्वारा केंद्र शासित सरकार के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के महाअधिवक्ता, हरियाणा एवं चंडीगढ़ की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा ये महत्वपूर्ण तथ्य नहीं रखा गया कि वर्गीकरण के तहत जिन जातियों को लाभ से वंचित कर दिया जाएगा उन जातियों में अभी भी लाखों व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है और अब उन्हें अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत SC व ST वर्ग के समूह में होते हुए भी हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित रहना पड़ेगा, जो कि किसी भी प्रकार से न्याय संगत व उचित नहीं होगा तथा पूर्ण रूप से असंवैधानिक भी होगा तथा ये सभी उप वर्गीकरण वाली जातियां आपस में ही कोर्ट कचहरी अदालतों में वर्षों तक लड़ते रहेंगे और अंत में ये सभी लोग फिर आरक्षण से वंचित रह जाएंगे।